So first stage was promotion for starting a company. Second stage, procedure to obtain certificate of incorporation. Incorporation, certificate of incorporation क्या होता है? It is one type of permission that you can get from government to start a business. जैसे अगर आपने 10th क्लियर कर दिया तो गवर्नमेंट ने आपको एसएससी का सर्टिफिकेट दे दिया ना, ये सबूत हो गया कि आपने 10th क्लियर कर दिया। अब आप आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, डिप्लोमा, जहां कहीं पे भी हो। लेकिन क्या प्रूफ है कि आपने 10th कंप्लीट कर दिया? आपको गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया। वैसे ही प्रमोटर्स के पास क्या सबूत है कि वो बिजनेस शुरू करें? प्रमोटर्स के पास क्या सबूत है कि वो बिजनेस शुरू करें? और उन्होंने सारी कानूनी कार्यवाही कंप्लीट कर दी, क्या सबूत है? उसके लिए सबूत होगा ये सर्टिफिकेट। अब सवाल ये आता है, ये सर्टिफिकेट हम कैसे हासिल करेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर इंसेप्शन ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार, जैसे हमने पढ़ा था, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप होता है, एक कंसर्न ऑफिसर होता है हर एरिया में, वो पार्टनर्स को, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो पार्टनरशिप के लिए परमिशन दे। वैसे कंपनी के लिए भी एक ऑथोराइज पर्सन होता है, ऑफिसर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब शुरुआत, स्टार्टिंग के लिए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब रजिस्ट्रार कब ये सर्टिफिकेट देगा? जब कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के हम उसको उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। सवाल ये आता है कि कौन से है वो डॉक्यूमेंट्स? फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। याद आया, ऊपर हमने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बड़ा टॉपिक है, अभी सिर्फ नाम याद रखो, जब टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये पहला डॉक्यूमेंट बनाना है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है ये? लेट्स सी। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क के लिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। लेट्स सी व्हाट इट इज। द बेसिक डॉक्यूमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी on which building of company is constructed, that is memorandum of association। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, what is memorandum of association, 1 मार्क के लिए क्या आंसर है? memorandum of association is a basic document। basic document मतलब सबसे important, सबसे जरूरी। and constitution, MOA को कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया? कंपनी, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्या लिखा होता है उसमें? चैट ऑप्शन ओपन है, क्या लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? व्हाट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, किसके बारे में होता है? यस विश्वा, राइट। देश के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां लिखे होते हैं। बस अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी ध्यान दो। हर कंट्री के अपने कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो रूल्स लिखे होते हैं कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि देश आगे किस किस बेस पे आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी गो अहेड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हमारे रूल्स में लिखा है। वी आर सेक्युलर कंट्री, ये हमारे रूल्स में लिखा है। हम किसी भी एक धर्म को बड़ा या किसी धर्म को छोटा नहीं मानते, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो ये हमारे देश का रूल बन गया। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हमारे देश का रूल बन गया। वो कहाँ लिखा है? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वैसे ही कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस कहां लिखे होंगे? कहां लिखे होंगे?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इस तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या बन गया? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, ऐसा क्या होता है उसमें, कौन कौन सी चीजें होती? कुछ चीजें यहां पे आपको दिए, उसमें अलग अलग क्लॉजेस है। फर्स्ट क्लॉज इज नेम क्लॉज। व्हाट इट इज? ए पब्लिक कंपनी with limited liability by the shares has to insert the word limited, and the private company with limited liability by the share has to insert the word private limited at the end of its name. Company cannot adopt a name which resembles with other company registered in India or which is detrimental to national interest. चलो, जब आप कंपनी बनाओगे तो आप उसका कुछ तो नाम तो रखोगे। नाम के बारे में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन कुछ रूल्स, अगर प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि अभी तो हम ये रूल तो सबके लिए है, ठीक है, प्राइवेट हो पब्लिक हो। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको कंपनी के नाम के एंड में लिखना है प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक कंपनी है तो आप लिखोगे ओनली लिमिटेड। ये कुछ कंडीशन है कंपनी के नाम के लिए, इसलिए हर कंपनी के नाम के एंड में आप लिमिटेड वर्ड देखोगे। सवाल यह आता है कि पब्लिक है या प्राइवेट, आप देखोगे प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, और पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा। दूसरी चीज, आप ऐसा कोई नाम रजिस्टर नहीं कर सकते जो ऑलरेडी किसी और कंपनी ने लिया हो या उससे मिलता जुलता हो, वो भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं अपनी कंपनी का नाम रिलायंस ही रख देते, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे और नेम क्लॉज में आप अपनी कंपनी का नाम रिलायंस लिमिटेड लिखोगे, तो रजिस्ट्रार उस नाम को परमिशन नहीं देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नाम ऑलरेडी किसी और कंपनी ने लेके रखा है। फिर कुछ लोग दिमाग वाले क्या करते हैं, ये नाम रख देंगे। क्या ये चलेगा? यहां तक तो सेम है, उसने सिर्फ एक ई एक्स्ट्रा कर दिया और बोलेगा नहीं नहीं मेरा नाम तो रिलायंस से थोड़ा अलग है, फिर भी उसे परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो रिलायंस से मिलता जुलता है। लोग फंस सकते हैं इसमें, तो रजिस्ट्रार इसके लिए भी परमिशन नहीं देगा। दूसरा, आप ऐसा कोई नाम भी नहीं रख सकते जो किसी देश या अपने देश या कंट्री या नेशन के नाम पे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी एक कंपनी का नाम लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा लिमिटेड, ये नाम अपने कंपनी का सोचा है, क्या ये नाम की परमिशन मिलेगी? क्या ये नाम की परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो नेम क्लॉज में आपको कुछ चीजें सोच समझ के लिखनी है, जैसे आपकी कंपनी का नाम किसी और कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, उससे मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट या इसके नाम पे होना चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखना है। तो ये पहला क्लॉज था एमओए का। क्या क्लॉज था ये? नेम क्लॉज। दूसरा क्लॉज है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, company has to mention the address of registered office, so the registrar of company and public can correspondence with the company and jurisdiction of the court can be fixed. देखो, हम बात कर रहे कंपनी, कोई छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे। भाई उदना गांव में ऑफिस बना दिया, बात खत्म हो गई, क्योंकि उदना 3 रास्ते पे हम धंधा करने वाले, तो उदना गांव में हमने ऑफिस बना दिया। नहीं, ये कंपनी है, इसके ब्रांचेस पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में होंगे। दिल्ली में भी हो सकता है, उसका माल, उसके गुड्स केरला में भी बेचे जा सकते हैं। तो अगर रजिस्ट्रार को कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन देनी हो या कोई इंफॉर्मेशन मांगनी हो,
यानी किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस करना हो तो रजिस्ट्रार उसके 50 ऑफिसेज में लेटर भेजेगा, भाई दिल्ली में भी भेजो, मुंबई में भी भेजो, सूरत में भी भेजो, नहीं। एक हेड ऑफिस कंपनी को चुननी पड़ेगी और उस एड्रेस को हम बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस। और गवर्नमेंट है, रजिस्ट्रार है, नॉर्मल पब्लिक है, उसी एड्रेस पे कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। आप कहीं पे भी नहीं भेज सकते भाई इसका, इसकी फैक्ट्री, जैसे रिलायंस है, इसकी फैक्ट्री हजीरे में है तो डाल दो वहां पे लेटर, नहीं। उसका जो भी हेड ऑफिस होगा वहां आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरा, कंपनी है, कानूनी कार्यवाही है, कोर्ट भी कहां कहां पे, दिल्ली में केस करोगे, कोलकाता में करोगे, कहां करोगे, तो डिसाइड करने के लिए हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो वो कहां मेंशन करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब समझ में आया एमओए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी की सारी जानकारी आपको एमओए में मिलेगी। पहला, कंपनी का नाम, दूसरा, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है, तीसरा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ एमओए। For what objective and what type of business is conducted by the company is stated in this clause. The company cannot perform activity except for the goal for which the company is established. तो याद रखना, हर कंपनी का गोल होता है और कंपनी को वही चीजें लिखनी है जो उसका गोल है। अब गोल ऑब्जेक्टिव कई तरह के होते हैं। नॉर्मली हर कंपनी प्रॉफिट के लिए स्टार्ट की जाती है, ठीक है, तो वो तो कॉमन हो गया। लेकिन मान लो कोई कंपनी है जो बुक्स बनाना है, ठीक है, तो वो अगर अपनी इंफॉर्मेशन देगी कि वी विल प्रोड्यूस बुक्स, लेकिन वो बुक्स बनाना छोड़ के ट्रांसपोर्टेशन में चली गई, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बुक्स बनाना, लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू करने लग गई तो वो क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक खास काम के लिए परमिशन मिली है, एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए परमिशन मिली। तो जिस चीज के लिए उनको परमिशन मिली है कंपनी को वही काम करना है, वरना दूसरा सारा काम क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में कई लोग जब बिजनेस करते किसी कंपनी के साथ, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी को यही करने की परमिशन मिली। जैसे कि कंपनी मोबाइल बनाने की कंपनी है तो हम उसे ऑर्डर तो दे देंगे मोबाइल बनाने का, पहले श्योर तो करे क्या उसके पास मोबाइल बनाने की परमिशन है या नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी ऑब्जेक्ट क्लॉज से। वी आर डिस्कसिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेम क्लॉज हमने पढ़ा, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हमने पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा। लायबिलिटी क्लॉज, द लायबिलिटी ऑफ नंबर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी इंडिकेटेड इन दिस क्लॉज। याद है हमने प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पढ़ा था ऊपर, लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो वो कैसी है, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये हमने पढ़ा था। तो वो जो भी है वो कहाँ लिखना है, एमओए में, कौन से क्लॉज में, लायबिलिटी क्लॉज में। इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी whose name will be entered as second person in the case of death or incapability of doing contract of original person। अगर वन पर्सन कंपनी है जिसमें एक ही इंसान है, सारे रूल्स वहां पे एप्लीकेबल है, और अगर उसकी डेथ हो गई तो क्या करना है, तो उसे अगर कुछ होता है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी किस पे है, तो वो सेकंड पर्सन का नाम भी हमें लायबिलिटी क्लॉज में लिखना है कि अगर इसकी डेथ हो गई तो लायबिलिटी इस दूसरे इंसान की होगी। ये पहले से क्लियर कर देना है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी पूरी जायदाद उसके वारिस के नाम पे चली जाती है, बराबर। लेकिन अगर उसकी
उसके पैसे, उसकी प्रॉपर्टी चली जाती है तो उसकी लायबिलिटी भी चली जाती है। वो लायबिलिटी के लिए भी कोई जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये यहां पे लायबिलिटी क्लॉज में लिखना है। कैपिटल क्लॉज, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स डिवीजन अमॉन्ग शेयर्स ऑफ फिक्स वैल्यू इज स्टेटेड। अब देखो, कैपिटल, कंपनी का कितना कैपिटल होगा मैक्सिमम, वो हमें लिखना है। अब कैपिटल के अलग अलग टाइप के कैपिटल होते हैं, आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप 12th में आओगे तब आप देखोगे हायर स्टैंडर्ड में ऑथोराइज कैपिटल होता है, वो यहाँ पे दिया है। ऑथोराइज कैपिटल के बाद ये ऑथोराइज कैपिटल, एक सब्सक्राइब कैपिटल, एक कॉल्ड अप कैपिटल, एक पेड अप कैपिटल, एक रिजर्व कैपिटल। अलग अलग तरह के कैपिटल होते हैं। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप कितने रुपए लोगों से ले सकते हो शेयर इशू करके, मैक्सिमम, कि भाई आपको अथॉरिटी कितने रुपए तक की, उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। जब कंपनी शुरू करनी है तो पूरा प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ता है, पूरा प्रोजेक्ट की फाइल रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, भाई इतने की जमीन होगी, इतने की मशीन होगी, इतने के और खर्चे हैं। तो मान लो कंपनी का प्रोजेक्ट बन गया 1 करोड़, तो आपको रजिस्ट्रार सिर्फ 1 करोड़ के पैसे लेने की परमिशन देगा। ऐसा नहीं कि फिर आप आग बंद करके शेयर इश्यू करते जाओ, लोग खरीदते जाएंगे, आपके पास पैसे आते जाएंगे, ऐसा नहीं। आपके पास एक अथॉरिटी होगी, उतने के ही शेयर्स आप इश्यू कर सकते हो, उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। अब वो ऑथोराइज कैपिटल जरूरी नहीं कि आप तुरंत सारे शेयर के पैसे मांग लो। मान लो 1 करोड़ है, लेकिन 2 साल तक आपको सिर्फ 80 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप पहले क्या करेंगे, प्रमोटर सिर्फ 80 लाख के शेयर से इश्यू करेंगे, 20 लाख के बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब। तो जितने पैसे आपने मंगाए उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, इसके पहले एक आता है इश्यूड कैपिटल, इसके बीच में क्या आता है, इश्यूड कैपिटल, कि भाई आपने 80 लाख के ही शेयर मंगवाए, क्या बोलेंगे उसको हम, इश्यूड कैपिटल। अच्छा, अब जरूरी है कि आपने 80 लाख के पैसे मंगाए तो आपके पास 80 लाख ही आएंगे, हो सकता है 75 आए, हो सकता है 70 आए। मतलब जितने लोगों ने परमिशन दी कि हाँ हम आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब ये बाकी चीजें अभी आपको बताऊंगा नहीं तो आपके सर पे से चली जाएगी, तो उससे बेटर आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट में कैपिटल क्लॉज में ये सारी चीजें आती हैं। एसोसिएशन क्लॉज, minimum 7 members in public company and 2 members in private company have to give a statement with their signature stating that they desire to establish a company। ऊपर हमने पढ़ा था, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए शुरुआत में, प्रमोटर्स, और अगर प्राइवेट है तो कम से कम, इनको लिख के देना है, इनको लिख के देना है कि हम ये कंपनी शुरू करना चाहते हैं विद देयर सिग्नेचर। ये होता है कौन सा क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन दी है। कंपनी शुरू करना, ऐसा नहीं कि भाई एक 11th का बच्चा आधे घंटे का बैच अटेंड करे और बस उसको टॉपिक पता चल गया और कल से वो कंपनी शुरू कर पाएगा, नहीं, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन आपके लेवल पे आपको जितने नॉलेज की जरूरत है वो यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे हमारा पहला क्लॉज कंप्लीट हो गया। इससे ऊपर वाला क्या है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वी आर डिस्कसिंग प्रोसीजर टू स्टार्ट ए कंपनी। हमारा मेन टॉपिक ये है, याद रखना, प्रोसीजर हमारा मेन टॉपिक एक्चुअली यहां पे है, प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये हमारा मेन टॉपिक है। उसमें पहला स्टेप क्या है, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन में ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, करेक्ट। दूसरा स्टेप क्या था, प्रोसीजर टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें पहला स्टेप ही हमने एमओए पढ़ा जो इतना बड़ा था,
यहां तक। अब दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए तो दूसरा स्टेप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी नाम आया था, याद आया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? It is a document determining the rules of internal administration of the company. कंपनी का अंदरूनी मैनेजमेंट कैसे होगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। कैसे? दोनों का डिफरेंस बताओगे। रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आर मेंशन इन आर्टिकल विद इन द बाउंड्री ऑफ MOA। विद इन द बाउंड्री ऑफ MOA मतलब MOA बड़ा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बड़ा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि MOA से कंपनी, गवर्नमेंट, कस्टमर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब बाहर वालों के साथ कैसे रिलेशन रखना है, क्या रूल्स है, इनके लिए क्या रूल्स है, कंपनी के रूल्स इन लोगों के लिए क्या है, ये सब MOA से पता चलता है। किससे पता चलेगा? MOA से। लेकिन ये गवर्नमेंट तो कंपनी के बाहर वाला हो गया, कस्टमर बाहर वाले हो गए, डेटर्स क्रेडिटर्स बाहर वाले हो गए, बराबर है। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी तो हो गए जो जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एम्प्लॉइज, इनके लिए हो गए, करेक्ट। और ये सब लोग कौन है? ये सब लोग कंपनी के अंदर वाले हैं। गवर्नमेंट बाहर वाला था, कस्टमर बाहर वाले थे, लेकिन ये लोग तो अंदर है। इनके लिए कुछ रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में लिखा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डिफरेंस पता चला MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? यस। थोड़ा मुझे रिएक्शन दिया करो तो मैं आगे बढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। इट इंक्लूड्स राइट्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, शेयर इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट हुआ करते थे, अभी इंस्टॉलमेंट नहीं आते, अब एक साथ सारे पैसे भर देते हैं। लेकिन पहले क्या था, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी थी, अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको सारे पैसे एक साथ नहीं देने, स्टेप बाय स्टेप देते थे तो चल जाता था। शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर क्या होता है? कुछ लोग इंस्टॉलमेंट में अगर पैसे भरते थे और मान लो आधा पैसा भरते थे और आधा देते ही नहीं थे, तो क्या कंपनी के पास पूरा पैसा आएगा? क्या कंपनी के पास पूरा पैसा आएगा? नहीं आएगा, बराबर। अच्छा, क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक पिज्जा खरीदने गए, सॉरी मैं खाने पीने का नाम ले रहा हूं, और अभी बाहर खाना पीना नहीं खाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना कंट्रोल करते होंगे। कितने लोग कंट्रोल में, जिसने 6 महीने में बाहर की एक भी चीज नहीं खाई? कितने लोग ऐसे? 6 महीने में बाहर की एक भी रेडीमेड चीज नहीं खाई, एक भी। सब्जी वब्जी तो लेके आना पड़ेगा, रेडीमेड चीज। चैट में अपना नाम लिखो, लेट मी नो जिसने मार्च से लेके अब तक, ओके पाल, और ठीक है छोड़ो, आप सब अकलमंद हो, आप सबको पता है सही क्या है गलत क्या है। चलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके लिए है? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, राइट। अब उसमें क्या क्या होता है? हाँ, मैंने आपको क्यों बताया ये सब? हाँ, इसके लिए, शेयर फॉर फ्यूचर के लिए। हाँ, तो मान लो हम पिज्जा पे थे, मान लो आपने किसी रेस्टोरेंट में गए, उसको पूछा भाई पिज्जा कितने का है, तो उसने कहा भाई 200 रुपए का है। चलो ठीक है, 200 रुपीज। ले आपने उसको 50 रुपए ही दिए, 50 रुपीज, क्योंकि आपने जेब में 50 ही थे। आपने क्या बोला, देखिए पिज्जा किसी को बेचना मत, मैं अभी घर से जाके बाकी के 150 रुपए लेके आती हूँ, ये आपने उसको बोला, और आप गए ही नहीं, और आप गए ही नहीं। किसका नुकसान हुआ बताओ? किसका नुकसान हुआ? दोनों का, दोनों का। आपके 50 गए, उसने वो पिज्जा साइड पे रख दिया, किसी को बेचा नहीं, और वो खराब हो गया।
उसको भी 150 रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी में भी पहले ऐसा होता था, लोग क्या कर देते थे, एक इंस्टॉलमेंट भर देते थे, बाकी का देते ही नहीं थे। तो पहले इंस्टॉलमेंट के पैसे तो आ जाते थे, लेकिन बाकी के पैसे नहीं आते थे। तो कंपनी क्या करती थी, उनको वार्निंग देके वो शेयर जब्त कर लेती थी और किसी और को बेच देती थी। तो उस शेयर को जब्त कर लेना यानी फॉरफीचर कर लेना, और किसी और को बेच देना यानी उसको बोलते हैं री इश्यू करना। पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या पावर होगा, कहां लिखा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बोथ द डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन। पब्लिक हो जाना मतलब वेबसाइट पे डाल देना, कोई भी उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, अभी बाकी है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के लिए। ठीक है, अब बाकी के डॉक्यूमेंट कौन से वो हम देखेंगे। यू कैन टेक ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, उसके बाद अटेंडेंस लूंगा। 3:12 पे मिलते हैं।